ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। 20 साल पहले की बात है। जिले में लोक अदालत के एक जज थे। उसी जिले के एक गांव में भोलानाथ नामक एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही निष्ठावान भक्त देव महादेव जी का था। उन्हें महादेव जी से गहरा लगाव था। जब भी कोई घटना घटता और कोई उनसे पूछता कि बोले भैया ये कैसे हुआ, तो वह कहते, भैया मुझे नहीं पता, महादेव जी ही जाने। और जब कभी किसी मुश्किल में पड़ते तो उनका यही उत्तर होता, भैया मुझे नहीं पता, महादेव जी ही जाने। इसका मतलब यह था कि चाहे कोई भी स्थिति हो, भोलानाथ जी का एक ही जवाब था, भैया मुझे नहीं पता, महादेव जी ही जाने। उनके माता पिताजी ने जो नाम दिया था उसे कोई नहीं बोलता था, बल्कि उनके भोलेपन के कारण सभी गांव वाले उन्हें भोले भैया कहकर बुलाते थे। भोलानाथ जी रोज महादेव जी के मंदिर जाते और वहां से दुआ करते थे। एक दिन की बात है, भोलानाथ जी की पत्नी उनसे कहा, सुनिए जी, हमारी बेटी अब बड़ा हो गया है, अब उसका शादी का उम्र हो गया है, इसलिए कृपा करके कोई अच्छा घर देखकर उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। भोलानाथ जी ने जवाब दिया, हो जाएगा, आप चिंता क्यों करते हैं। उनकी पत्नी ने कहा, चिंता तो होगा ही, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, बिना पैसे के शादी कैसे होगा। भोलानाथ जी ने उत्तर दिया, आप चिंता न करें, अगर देवों के देव महादेव चाहें तो सब ठीक हो जाएगा। और वह महादेव के मंदिर चले गए। फिर बेटी के लिए लड़का देखा गया। शादी की तारीख तय हुआ। जब शादी में 10 दिन बचे थे तो उनकी पत्नी ने फिर कहा, सुनिए जी, बेटी की शादी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और आपने अभी पैसों का इंतजाम भी नहीं किया है। अब आपको पैसे का इंतजाम कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा नाक कट जाएगा। पत्नी की यह बात सुनकर भोलानाथ जी गांव के महाजन के घर की ओर निकल पड़े। महाजन के घर जाकर उन्होंने महाजन को प्रणाम किया और जब महाजन ने उनके आने की वजह जानना चाहा तो भोलानाथ जी बड़ी सरलता से उन्हें बताया, महाजन जी, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ धन राशि की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ धन उधार दे दे तो मैं थोड़े समय में ही आपको ब्याज सहित वह धन वापस कर दूंगा। महाजन ने भोलानाथ जी को धन दिया और अपनी बही में दिनांक और भोलानाथ जी को दिए गए धन का लेखा जोखा दर्ज कर दिया। भोलानाथ जी उस महाजन से धन लेकर और अपनी जेब में रखकर अपने घर की ओर चल दिए। भोलानाथ जी घर पहुँचे और उन्होंने अपने पत्नी को रुपए सौंप दिए। फिर महादेव जी के मंदिर के चले गए। अब वही दिन आ गया जिस दिन भोलानाथ जी की बेटी की शादी था और भोलानाथ जी ने बड़े उत्साह और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी किया और उसे ढेर सारा उपहार देकर विदा किया। जब बेटी की शादी होकर वह ससुराल चला गया तो भोलानाथ जी ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा,
बेटा, महादेव जी की कृपा से तुम्हारे बहन का शादी बहुत धूमधाम से हुआ है। अब जब तुम दोनों बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कोई काम धंधा शुरू कर लेना चाहिए। भोलानाथ जी के दोनों बेटे बहुत आज्ञाकारी थे। उनके पिता की बात सुनकर बड़े बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, हम दोनों भाई कल ही शहर जाएंगे और वहाँ कोई काम धंधा तलाशेंगे। बेटों की बात सुनकर भोलानाथ जी बहुत खुश हुए। फिर वे अपने बेटों को आशीर्वाद देकर महादेव जी के मंदिर चले गए और वहाँ सेवा में लग गए। भोलानाथ जी के दोनों बेटे बहुत होनहार थे। वे शहर गए और वहाँ जाकर उन्होंने कड़ी मेहनत की। लगभग 6 महीने बाद भोलानाथ के दोनों बेटे घर वापस आ गए और शहर से कमाकर वे बहुत सारा धन लेकर आए। वे अपने घर वापस लौट आए। घर वापस आकर उन दोनों बेटों ने अपने पिता भोलानाथ जी को घर बुलाया और उनसे कहा, पिताजी, जो धन आपने साहूकार से उधार लिया था उसे आप वापस कर दीजिए, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने शहर से वह रकम कमा लिया है। बेटों की बात सुनकर भोलानाथ जी ने उनसे पैसे लिए और साहूकार के घर की ओर चल पड़े। जब वे साहूकार के घर जा रहे थे तो रास्ते में देवों के देव महादेव जी का मंदिर पड़ा। भोलानाथ जी मंदिर में गए और महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद वह साहूकार के घर की ओर बढ़ गए। भोलानाथ जी जब साहूकार के घर पहुंचे तो उन्होंने साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार ने पूछा, अरे भोले भैया, कैसे आना हुआ? क्या कोई और जरूरत है पैसों की? तब भोलानाथ जी ने जवाब दिया, नहीं भैया, मुझे अब पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो वह उधार के पैसे वापस करने के लिए आया हूँ जो मैंने आपसे लिया था। साहूकार ने अपनी लेखा पुस्तिका खोला, तारीख जांचा और तारीख देखने के बाद उसने गणना किया। फिर उसने भोलानाथ से कहा, भोले भाई, तुम्हें मुझे इतना धन राशि लौटाना है, इतना तुम्हारा ब्याज बना है और इतना तुम्हारा मूल था। भोलानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले और जितना ब्याज और मूल था वह साहूकार को दे दिया। इसके बाद साहूकार ने अपने बाह्य खाते में चिन्ह लगाया। हिसाब चुकता करने के बाद उन्हें एक पर्ची बनाया और उस पर लिखा कि आज की तारीख को भोलानाथ जी ने मुझे सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए। अब मेरा उन पर कोई भी बकाया नहीं है। भोलानाथ जी, आप कहो तो मैं वैसी पर्ची बना दूं। उस साहूकार ने भोलानाथ की ओर बढ़ाते हुए कहा, कोई चिंता नहीं भैया, अगर आप लिखा रहे हो तो जरूर सही लिखोगे। मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं और अब मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जब साहूकार ने भोला जी की बात सुना तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, क्योंकि भोलानाथ जी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्यों न उन्हें मैं एक और नकली पर्ची थमा दूं और उसी पर्ची के बहाने उनसे फिर से पैसे वसूलूं। जब उस जमींदार के दिल में बुरे विचार आए तो उसने पहले वाले रसीद को अपनी बही में रख लिया और उसकी जगह एक नया रसीद बनाया। उसने उस नई रसीद पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचा और वह रसीद भोलानाथ जी को देते हुए कहा, ले लो भोले भाई, ये तुम्हारा हिसाब का रसीद है। भोलानाथ जी बहुत सरल इंसान थे। उन्होंने वह रसीद लिया और अपनी जेब में रख लिया। फिर साहूकार से विदा लेते हुए कहा, ठीक है भाई, अब मुझे जाने दो, मेरे महादेव जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर वे साहूकार के घर से निकले और सीधे महादेव जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर
उन्होंने साहूकार से मिली रसीद महादेव जी के चरणों में रख दी और उसके बाद वह महादेव जी की सेवा में लग गए। कुछ दिनों बाद साहूकार ने अपने एक आदमी को भोलानाथ जी के घर भेजा और उसे यह संदेश दिया कि जो पैसे उन्होंने साहूकार से लिए थे वे वापस मांग दिए गए हैं। जब भोलानाथ जी के परिवार को यह संदेश मिला तो उन्होंने भोलानाथ जी को बुलाया और उनके बेटों से उनसे पूछा, जो पैसा उन्होंने दिया वे साहूकार को क्यों नहीं दिया। भोलानाथ जी ने अपने बेटे को बताया कि उन्होंने साहूकार का पूरा हिसाब चुकता कर दिया था और साहूकार ने उन्हें एक रसीद भी दिया था। उनके बेटों ने सोचा कि शायद साहूकार से कोई गलती हो गया होगा और उन्होंने भोलानाथ जी से कहा कि साहूकार के पास जाए और उससे पूछे कि पूरा हिसाब चुकता कर दिया है तो उनके घर पर आदमी क्यों भेजा गया। इसके बाद भोलानाथ जी फिर से साहूकार के पास गए और भोलानाथ ने साहूकार से कहा, महाजन, मैंने तो आपको हर एक पैसे का हिसाब चुकता कर दिया था, तो आपने मेरे घर वसूली के लिए अपना आदमी क्यों भेजे। साहूकार के मन में पहले से ही लालच था कि वह भोले भाले भोलानाथ से फिर से पैसे ऐंठेगा। उसी लालच में वह आगे बढ़ा। साहूकार ने कहा, नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो गया है। फिर भोलानाथ ने आगे कहा, भैया याद कीजिए, मैंने आपको पैसे दिए थे और आपने मुझे रसीद भी दिया था। साहूकार गुस्से में आकर बोला, लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गया है, आप बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए भूल गए हैं। शायद आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और आप सोच रहे हैं मुझे दिए हैं। अपनी याददाश्त पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मेरे पैसे लौटा दीजिए। अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। जब भोलानाथ जी ने साहूकार की ये बात सुना तो उन्होंने कहा, भाई जो भी करना है करो, मैं तुम्हें 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। अब ऐसा कहकर भोलानाथ साहूकार घर से चले गए और मंदिर में जाकर महादेव जी के भजन गाने लगे। अगली सुबह साहूकार अदालत गया और वहाँ जाकर उसने भोलानाथ जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो अदालत से भोलानाथ जी को एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि आपको इस तारीख को अदालत में पेश होना है और बताना है कि आप साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हैं। वह दिन भी आ गया जब मुकदमे की सुनवाई था। भोलानाथ और साहूकार दोनों अदालत में पहुंच गए। जब क्लर्क ने पुकारा, भोलानाथ जी हाजिर हो गए। भोलानाथ जी कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब न्यायाधीश ने पूछा, क्या बात है भोलानाथ, तुमने अब तक साहूकार का धन क्यों नहीं चुकाया? तो भोलानाथ जी ने उत्तर दिया, न्यायाधीश महोदय, मैंने तो उनके हर एक पैसे का हिसाब दे दिया था। आप मुझे नहीं पता कि ये मुझ पर बिना वजह इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। न्यायाधीश ने पूछा, भोलानाथ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे क्या तुमने उससे कोई प्रमाण लिया था? भोलानाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, जब मैंने साहूकार को रुपए वापस किए थे तो उसने मुझे एक रसीद दिया था। न्यायाधीश ने पूछा, वह रसीद कहाँ है? क्या तुम उससे मुझे दिखा सकते हो? भोलानाथ जी ने अपनी जेब से वह रसीद निकाला जो साहूकार ने दिया था और न्यायाधीश को दे दिया। न्यायाधीश ने रसीद देखा और कहा, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिससे पता चले कि तुमने साहूकार को पैसे लौटा दिए हैं। यह सुनकर भोलानाथ जी रोने लगे और बोले, न्यायाधीश महोदय, मैंने जो रसीद आपको दिखाया है वही साहूकार ने मुझे दिया था, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। न्यायाधीश ने पूछा, भोलानाथ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो क्या उस समय कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद था? भोलानाथ जी ने जवाब दिया, जी हाँ, हम दोनों के अलावा महादेव जी भी वहाँ मौजूद थे।
और उन्होंने पैसे देते हुए देखा था। जब भोलानाथ ने यह बताया तो न्यायाधीश सोचने लगे, जब भोलानाथ ने पैसे दिए होंगे तो महादेव नाम का कोई व्यक्ति वहां मौजूद होगा। न्यायाधीश को क्या पता था कि भोलानाथ जी जिस महादेव के बारे में बता रहे हैं वह तो देवों के देव महादेव हैं और सभी के पालनहार हैं। जज साहब महादेव के नाम का एक चिट्ठी जारी किया और अपने सिपाहियों से कहा कि वे भोलानाथ जी के गांव जाएं और उस महादेव को यह चिट्ठी पहुंचा दे। इसके बाद जज साहब ने भोलानाथ और साहूकार को घर वापस जाने को कहा और उसे 3 दिन बाद फिर से कोर्ट में आने को कहा। अगले दिन शाही महादेव जी का चिट्ठी लेकर भोलानाथ के गांव पहुंच गया। सिपाही सुबह से दोपहर तक महादेव नाम के व्यक्ति को ढूंढता रहा, पर पूरे गांव में उसे कोई नहीं मिला। जब सिपाही गांव के बाहर पहुंचा तो उसे एक बच्चा मिला। सिपाही ने बच्चे से पूछा, महादेव जी का घर कहाँ है? बच्चे ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, ताऊ जी वह मंदिर देख रहे हो वही महादेव जी रहते हैं। बच्चे की बात सुनकर सिपाही सोचने लगा शायद यह कोई मंदिर का पुजारी होगा जिसका नाम महादेव है। सिपाही मंदिर के द्वार पर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा, क्या कोई अंदर है? मंदिर का पुजारी बाहर आया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या बात है साहब, आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? क्या महादेव जी यहाँ निवास करते हैं? पुजारी ने उत्तर दिया, हाँ महादेव जी यही निवास करते हैं। सिपाही ने पुलिस की भांति पूछताछ किया, आप कौन हैं? पुजारी ने कहा, महोदय मैं महादेव जी का सेवक हूँ। सिपाही ने अपने बैग में हाथ डाला और महादेव जी का चिट्ठी निकालकर पुजारी को देते हुए कहा, ये लीजिए आपके स्वामी महादेव का चिट्ठी है। कोर्ट का चिट्ठी है, आप इस पर हस्ताक्षर कर दे। पुजारी ने बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर करने के बाद पुजारी कुछ पूछने ही वाला था कि सिपाही ने जल्दी से कार पर सवार हो गया और वहां से चला गया। पुजारी सोच में पड़ गया कि आखिर कोर्ट ने महादेव जी के नाम का चिट्ठी क्यों भेजा है। जब पुजारी ने चिट्ठी खोला तो पता चला कि यह चिट्ठी भोले भैया के कारण ही कोर्ट से जारी किया गया था। पुजारी ने चिट्ठी पढ़ने के बाद उसे महादेव जी की मूर्ति पे चरणों में रख दिया और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके भक्तों ने आप पर विश्वास करके आपकी गवाही के लिए कोर्ट से चिट्ठी जारी करवाया। प्रभु मेरी भी यही इच्छा है कि आपका भक्त भोलानाथ जो बहुत ही भोला है उसकी रक्षा कीजिए। भगवान उसे यह भी पता नहीं है क्या सच में पत्थर की मूर्ति किसी की साक्षी बन सकता है। मेरी आंख से विनती है कि आप अपने उस भक्त को विश्वास को न तोड़े। आप कोई ऐसा चमत्कार कर दे जिससे उसका इज्जत बचा रहे और उसका आप पर जो भरोसा है वह बना रहे। भक्त ने यह कहकर वह पुजारी चिट्ठी के महादेव के चरणों में अर्पित कर वहां से चला गया। अगले दिन आया, पुजारी ने महादेव जी की मूर्ति को स्नान करवाया। स्नान के बाद पुजारी ने महादेव जी की मूर्ति के सामने अनेक वस्त्र रखे और हाथ जोड़कर पुजारी ने कहा, हे महादेव आपके सामने बहुत सारे कपड़े रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे वह पहन लीजिए, लेकिन कृपया उस निर्दोष भक्त की गवाही देने के लिए कोर्ट जरूर जाइएगा। ऐसा कहकर पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब कोर्ट जाने का समय आया तो भोलानाथ सबसे पहले महादेव जी के मंदिर गया। उसने महादेव जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु आपको तो मालूम ही है कि मैंने साहूकार को जो पैसे लिए थे वे मैंने लौटा दिए और हर पैसे का हिसाब दे दिया है। अब वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है।
अदालत में वह मुझे दोषी साबित करना चाहता है। इसलिए हे प्रभु, आपको न्यायालय में अवश्य उपस्थित होना है और न्यायाधीश को वह सच्चाई स्पष्ट रूप से बताना है जो आप जानते हैं। महादेव जी की प्रतिमा के समक्ष ऐसा कहकर हमने प्रणाम करके भोलानाथ जी न्यायालय की ओर प्रस्थान कर गए और कुछ समय बाद वहां पहुंच जाते हैं। न्यायालय की कार्यवाही आरंभ होता है। न्यायाधीश महोदय अपनी कुर्सी पर विराजमान होते हैं और भोलानाथ जी से पूछते हैं कि उनके गवाह महादेव कहाँ है। भोलानाथ जी उत्तर देते हैं कि वे शीघ्र ही आ जाएंगे। न्यायाधीश महोदय अपनी कर्मचारी को महादेव को बुलाने का आदेश देते हैं। कर्मचारी जब महादेव को पुकारता है, तीसरी बार में महादेव की आवाज सुनाई देता है कि वह पीछे से आ रहे। साहूकार जब यह आवाज सुनता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि जब भोलानाथ उसे पैसे दिए थे तब वहाँ कोई नहीं था, तो यह व्यक्ति कहाँ से आ गया। न्यायाधीश महोदय जब पीछे से आ रही आवाज की दिशा में देखते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो न्यायालय की ओर बढ़ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सिर पर साफा बंधा हुआ, गले में रुद्राक्ष की माला है और चेहरे पर एक अनोखी चमक है। वह मन मुस्कान के साथ न्यायालय की ओर बढ़ रहा। उस न्यायाधीश ने अपने जीवन में अनेक लोगों को देखा था। उन्होंने कई श्रेष्ठ व्यक्तियों से मुलाकात किया था, परंतु उस व्यक्ति के चेहरे का पर जो चमक था वैसी अद्भुत चमक उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब वह व्यक्ति कटघरे में आकर खड़ा हुआ तो न्यायाधीश ने पूछा, क्या आपका नाम महादेव है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा नाम महादेव है। फिर न्यायाधीश ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप उस समय उपस्थित थे जब भोलानाथ ने साहूकार को पैसे वापस दिया था? व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, मैं वहाँ मौजूद था और भोलानाथ ने सारे पैसे मेरे सामने ही चुकाए थे। जब साहूकार ने उस व्यक्ति की बात सुना तो उसने कहा कि न्यायाधीश महोदय, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तब न्यायाधीश ने कहा, ऑर्डर साहूकार जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा तभी बोलिएगा। बीच में बोलकर अदालत की कार्यवाही में बाधा न डाले। न्यायाधीश की बात सुनकर साहूकार शांत हो गया। फिर न्यायाधीश ने महादेव की ओर देखते हुए पूछा, आपने कहा कि आप उस समय उपस्थित थे जब भोलानाथ ने साहूकार को पैसे वापस किया था, क्या आपके पास इस बात का प्रमाण है? तब महादेव ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास इस बात का प्रमाण है। न्यायाधीश ने पूछा, क्या प्रमाण है? तब महादेव जी ने उत्तर दिया, न्यायाधीश महोदय, साहूकार जहाँ बैठते हैं उनकी बाईं ओर एक अलमारी है जिसमें 3 दराज है। उस अलमारी के मध्य वाली दराज में एक लाल रंग की खाता बही है। उस खाता बही के पेज नंबर 30 पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि उस तारीख को भोलानाथ ने मेरा सारा पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया है। अब मेरा भोलानाथ पर कोई बकाया नहीं है। न्यायाधीश ने साहूकार से पूछा, क्या आपके घर पे ऐसी कोई अलमारी है? साहूकार ने जवाब दिया, हाँ महोदय, मेरे घर में एक ऐसी अलमारी है। न्यायाधीश ने अलमारी की चाबी मांगा और एक पुलिस अधिकारी को देते हुए कहा, तुम अभी साहूकार के घर जाओ और जांच करके आओ कि महादेव जी जो कह रहे हैं वह सच है या नहीं। अगर उस अलमारी में खाता वही मिलता है उसे तुरंत अदालत में ले आना। जज का आदेश मिलते ही वह पुलिस अधिकारी साहूकार के घर की ओर चल पड़ा। वह लेखा जोखा उठा लाता है
और उसे न्यायाधीश को सामने रख देता है। जब न्यायाधीश ने लेखा जोखा खोला तो उसमें से वही कागज निकलता है जिसे उसने भोलानाथ जी को पैसे देने के दौरान बनाया। जब उसे पता चला कि भोलानाथ को पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसने वह कागज अपने लेखा जोखा में ही रख लिया था और भोलानाथ जी को एक नकली कागज थमा दिया था। जब न्यायाधीश ने वह कागज पढ़ा तो उसे समझ में आ गया कि साहूकार झूठ बोल रहा है। न्यायाधीश ने साहूकार से पूछा कि उसने भोलानाथ पर झूठा आरोप क्यों लगाया, तो साहूकार ने हाथ जोड़कर माफी मांगा और सब कुछ कबूल कर लिया। न्यायाधीश ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, साहूकार को गिरफ्तार कर और जेल में डाल दो और भोलानाथ जी को सम्मान के साथ रिहा कर दो। जैसे ही न्यायाधीश ने महादेव जी को धन्यवाद के लिए उनकी ओर देखा तो वहाँ महादेव जी गायब हो चुके थे। न्यायाधीश ने भोलानाथ से पूछा, महादेव जी कहाँ गए? तो भोलानाथ ने कहा, उन्हें बहुत सारे काम होते हैं, उनके कई मंदिर हैं और उन्हें सबकी देखभाल करना पड़ता है, इसलिए वह चले गए। न्यायाधीश ने कहा, कोई बात नहीं भोलानाथ, अब तुम्हें अपने घर जा सकते हो और अदालती कार्रवाई समाप्त कर दिया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।